मोहन छवि रसखानी लखी अब दृग अपने नाही, ऊंचे आबत धनुष से छुटे सर से जानही। ब्रज में गंगा जमुनी संस्कृति किसी से छिपी नहीं है। रसखान ने कृष्ण भक्ति की जो मिसाल रखी थी, वो एक बार फिर से सत्तार अहमद के रूप में सामने आ गई। सत्तार अहमद ब्रजभाषा के कवि हैं, जो कृष्ण भक्ति पर आधारित कविताएं बनाती हैं। अलीगढ़ के रहने वाले सत्तार अहमद कवि निर्भय हाथरसी से प्रेरणा लेकर 21 वर्ष की आयु में कविता के मैदान में आ गए। सत्तार अहमद चच्चा उदयभानी, कवियों में मुझे चच्चा उदयभानी के नाम से जानते हैं। और मेरा गांव उदयभान मोरसान स्वामी के बीच में जिला हाथरसी पड़ता है। मेरा जन्म उदयभान में हुआ है। इस समय मैं अलीगढ़ में रहता हूँ, शाहजमाल तेलीपाड़ा, गली नंबर 9। कविता लिखने का मुझे बचपन से शौक़ है और करीब 25 किताब मैं अब तक लिख चुका हूँ। ये मेरी 30-35 साल के बाद में और ये पहली किताब है कि मैंने अब लिखी है दोबारा। बीच में लिखना बंद था, अब मैं दोबारा से आना जाना शुरू हो गया मेरा। आपने ये जो किताब लिखी है श्री कृष्ण भक्ति सागर, इस किताब के बारे में जानकारी दीजिए कि इस किताब में क्या विषय है। इस किताब में 215 घनाक्षरी छंद लिखे हुए हैं। इसकी विधा जो है घनाक्षरी छंदों की विधा है और ये जो आंचलिक ब्रजभाषा में लिखी हुई है, जो हमारे देहात में ब्रजभाषा चलती है। क्योंकि मेरा जन्म जो ब्रज भूमि में हुआ है, इसलिए ब्रजभाषा का मुझे ज्ञान भी है थोड़ा बहुत। और मैं भले ही मुसलमान हूँ, लेकिन आज तक मैंने अपने जीवन में कभी भी गोश्त नहीं खाया है। मुझे ये भी नहीं पता है कि गोश्त का स्वाद कैसा होता है, मीट का स्वाद कैसा होता है। रामलीला का मैं बहुत अच्छा कलाकार हूँ। बचपन से मुझे रामलीला खेलने का शौक़ रहा है। तो ये श्री कृष्ण भक्ति सागर में किस चीज़ की कथाएँ हैं? इसमें श्री कृष्ण भगवान के भक्ति के छंद हैं, ज़्यादातर राधिका जी के छंद हैं। और जैसे आजकल की जो बुराइयाँ चल रही हैं उनके ऊपर हैं छंद। और इसमें नरसी भात की लीला लिखी हुई है और कालीदा लीला का वर्णन इसमें पूरा दिया हुआ है। और इसमें सुदामा और कृष्ण जी की मित्रता का भी वर्णन दिया हुआ है। इसलिए इसमें बहुत कुछ सामग्री आपको पढ़ने के लिए मिलेगी अगर आप इसे देखेंगे तो। और ये मैंने बड़े मन से लिखी हुई है और मैं इसी उम्मीद के साथ लिखी है कि बांके बिहारी करें तो लोग इसको पढ़ कर के और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा चलने वाली बने। इसके अलावा कोई और भी किताब ऐसी लिखी है जो आपने श्री कृष्ण की लीलाओं पर लिखी है? हाँ, इससे पहले मैंने कवित्व बहार के नाम से एक किताब लिखी है। उसमें भी भगवान श्री कृष्ण के छंद वगैरह थे, कवित्व थे, वो लिखी है मैंने। और हरि कीर्तन के नाम से भी किताब लिखी है मैंने, जो कि मेरी हाथरस दीपचंद बुक से लेकर यहाँ अब तक छपी है किताबें। इस तरह से मैंने कुल मिलाकर 25 किताबें लिखी हैं। आपके समाज के लोग जैसे कुछ कहते होंगे आप ये किताबें लिखते हैं भगवान के ऊपर? नहीं, मेरे समाज के लोग, मेरा जन्म ही ब्रजभूमि में हुआ है, तो मेरे माता पिता या मिलने वाले सब उसी में रचे बसे हैं, इसलिए कोई कुछ नहीं कहता है जी। इस समय मैं अलीगढ़ में रहता हूँ तो मुस्लिम भाई सुनते हैं तो वो मुझे तारीफ ही करते हैं, मेरी कोई बुराई नहीं करता है। क्योंकि वो सबको पता है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं। अब कोई भी जाति सही, लेकिन हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान के गीत गाना पड़ेगा। और हिंदुस्तान के गीत नहीं गाएंगे तो फिर हम हिंदुस्तानी किस बात की, फिर तो हिंदुस्तानी नहीं हम। मैं सब भाइयों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय हिंद।